हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मार्क कॉमर्स। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम स्टाफिंग के थर्ड कंपोनेंट को डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। सबसे पहले देख लेते हैं स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग होती क्या है। मीनिंग: ट्रेनिंग मीन्स इक्विपिंग द एम्प्लॉयज विद द रिक्वायर्ड स्किल टू परफॉर्म द जॉब। देन किसी भी एम्प्लॉई को कोई जॉब परफॉर्मेंस करने के लिए हम रखते हैं, हायर करते हैं स्टूडेंट्स, तो हो सकता है कि उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए उस एम्प्लॉई को जिसे हम हायर कर रहे हैं उसमें सारी क्वालिफिकेशन तो है, पर जो जो उस वर्क को, उस जॉब को करने के लिए जिस स्किल और परफॉर्मेंस की ज़रूरत है वो मान लो उसमें नहीं है। उस जॉब को कैसे करना है, तो यही स्किल एम्प्लॉई को प्रोवाइड की जाती है। इसी प्रोसेस को स्टूडेंट्स ट्रेनिंग कहते हैं। And the candidates are sent for training so that they can perform the job in the expected manner. स्टूडेंट्स, कैंडिडेट्स को ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है जिससे वह परफॉर्म कर सके, उस जॉब को कर सके उस ऑर्गेनाइजेशन के एक्सपेक्टेड मैनर में, कि ऑर्गेनाइजेशन जैसा चाहती है उस काम को उस तरह से वो करवा सके, इसीलिए वो एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग पर भेजती है। नेक्स्ट में स्टूडेंट्स, डेवलपमेंट रिफर्स टू ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द एम्प्लॉयज़। डेवलपमेंट में स्टूडेंट्स एम्प्लॉयज़ की ओवरऑल ग्रोथ की बात की जाती है, जैसे कि एम्प्लॉयज़ की पर्सनल ग्रोथ और सक्सेसफुल एम्प्लॉयज़ डेवलपमेंट पर फोकस किया जाता है। डेवलपमेंट मच वाइडर कॉन्सेप्ट है एज कम्पेयर टू ट्रेनिंग। ट्रेनिंग में स्टूडेंट्स एम्प्लॉयज़ को सिखाया जाता है उस जॉब को, उस वर्क को परफॉर्म करने के लिए उसे किस स्किल की रिक्वायरमेंट है, किस टेक्निक की रिक्वायरमेंट है, ये उसे सिखाया जाता है। बट ट्रेनिंग इज ओनली वन पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट। एग्जाम्पल देख लेते हैं स्टूडेंट्स। एक, इफ एन अकाउंटेंट इज सेंट टू लर्न द न्यू सॉफ्टवेयर फॉर अकाउंटिंग टू प्रिपेयर द बुक्स ऑफ अकाउंट मोर फास्ट एंड एक्यूरेट। मान लो एक अकाउंटेंट है, उसको मान लो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने न्यू सॉफ्टवेयर जिससे वो अकाउंटिंग को इजीली प्रिपेयर कर सके, फास्ट प्रिपेयर कर सके और एक एक्यूरेट मैनर में प्रिपेयर कर सके, ये सीखने के लिए भेजा है। देन दिस इज कॉल्ड ट्रेनिंग। इसे हम क्या कहेंगे? ट्रेनिंग कहेंगे। पर अगर मान लो ऑर्गेनाइजेशन ने ओरिएंटेशन प्रोग्राम के लिए मान लो भेजा है, तो इससे उसका मोटिवेशनल और कॉन्सेप्शनल स्किल इम्प्रूव हो रहा है, इसे हम कहेंगे डेवलपमेंट, क्योंकि इसमें एम्प्लॉय की ओवरऑल ग्रोथ हो रही है। नेक्स्ट में देख लेते हैं स्टूडेंट्स, नीड फॉर ट्रेनिंग, बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग फॉर ऑर्गेनाइजेशन। अब ये ट्रेनिंग के क्या बेनिफिट्स है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो सबसे पहले देखते हैं स्टूडेंट्स, रिड्यूस लर्निंग टाइम। देखिए स्टूडेंट्स, कोई भी ट्रेंड एम्प्लॉयज़ है वो लेस टाइम लेगा किसी भी चीज़ को सीखने के लिए, कि ऑलरेडी हमने उसको ट्रेनिंग दे रखी है, एज कम्पेयर टू अनट्रेंड एम्प्लॉय, ऐसे एम्प्लॉय में जो अनट्रेंड है। और इसका रिजल्ट क्या होगा स्टूडेंट्स, की जो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज है वो कम होंगे और जो प्रोडक्टिविटी होगी ऑर्गेनाइजेशन की वो हायर होगी। सेकेंड देख लेते हैं स्टूडेंट्स, बेटर परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस ऑफ ट्रेंड एम्प्लॉयज इज ऑलवेज बेटर देन द परफॉर्मेंस ऑफ अनट्रेंड एम्प्लॉयज। देखिए स्टूडेंट, जो परफॉर्मेंस होगी ट्रेंड एम्प्लॉयज की वो क्या होगी? बेटर होगी अनट्रेंड एम्प्लॉयज से। द ट्रेनिंग प्रोग्राम, द क्वालिटीज एंड कैपेबिलिटीज आर इम्प्रूव, क्योंकि हमने उस एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग दी है, उसकी क्वालिटी, ट्रेनिंग से उसकी क्वालिटी और जो कैपेबिलिटीज है वो क्या हुई है? इम्प्रूव हुई है। और एम्प्लॉयज को एक्सपीरियंस हुआ है वर्किंग का उस जॉब को करने से पहले, तो दे आर एक्चुअली असाइन द जॉब। दिस इम्प्रूव्स देयर परफॉर्मेंस एंड इफिशियंसी लेवल। तो ये क्या करेगा स्टूडेंट्स, उनके ये जो ट्रेनिंग है इफिशियंसी लेवल को इम्प्रूव करेगी, क्योंकि उनका जो वर्किंग एक्सपीरियंस है वो बिफोर द जॉब है। एटीट्यूड फॉर्मेशन। देखिए स्टूडेंट्स, द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एम एट मोल्डिंग द एम्प्लॉयज सो दैट दे कैन डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। देखिए स्टूडेंट्स, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट से हम जो ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ है उनमें पॉजिटिव एटीट्यूड को डेवलप कर सकते हैं फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, और उनको मोटिवेट कर सकते हैं कि वो अपने आप से, दे विल बी रेडी टू टेक द इनिशिएटिव, अपने आप से वो आगे बढ़कर वर्क करें और बेटर सपोर्ट करें ऑर्गेनाइजेशन को, एंड कोऑपरेशन करें अमंग द एम्प्लॉय। नेक्स्ट में स्टूडेंट्स देख लेते हैं, एड्स इन और हेल्प इन सॉल्विंग ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स। While performing various activities in the organization faces various problems such as problems of absenteeism, wastage of resources, dissatisfaction of employees, lack of teamwork। देखिए स्टूडेंट्स, जब
वर्क परफॉर्म होता है, वेरियस एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइजेशन में होती है, तो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। जैसे कि एम्प्लॉयज़ है वो बहुत ज़्यादा एब्सेंट रहते हैं, मान लो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज हो रहा है, एम्प्लॉयज़ सेटिस्फाई नहीं हैं और टीम वर्क भी वहाँ पर नहीं है। तो थ्रू द सुपरवाइजरी लेवल ट्रेनिंग दीज ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स कैन बी अवॉइडेड। तो क्या होता है स्टूडेंट्स की जो सुपरवाइजरी लेवल ट्रेनिंग है वो देने से एम्प्लॉयज़ को ये जो प्रॉब्लम्स है इसको रिमूव कर दिया जा सकता है, क्योंकि सुपरवाइजर्स जो हैं वो ट्रेंड है उनको इम्प्रूव करने के लिए, सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने के लिए और उनको इनकरेज करने के लिए एम्प्लॉयज़ को, और उनको अपने सबऑर्डिनेट को मोटिवेट करने के लिए कि वो लोग ज़्यादा से अच्छा काम ऑर्गेनाइजेशन के लिए करें। मैनेजिंग मैन पावर नीड, some organization have specialized technique of production and the ready staff is not available. So in this case the organization hire untrained people and train them with the required skill according to their organization's need. क्या होता है स्टूडेंट्स, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं उनमें कुछ स्पेशल टेक्निक्स होती हैं प्रोडक्शन की, और मान लो रेडी स्टाफ अवेलेबल नहीं होता है, तो इस केस में ऑर्गेनाइजेशन अनट्रेंड पीपल को हायर करती है और उनको ट्रेन करके जिस तरह से ऑर्गेनाइजेशन की नीड है वो स्किल उनको प्रोवाइड करती है। बाय ट्रेनिंग दे सॉल्व लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम फॉर मैन पावर रिक्वायरमेंट, और इस तरह से उनको ट्रेनिंग देकर वो लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम को स्किप कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम ऑफ मैन पावर रिक्वायरमेंट को वो पूरा कर सकते हैं। हेल्प्स टू अडॉप्ट चेंजेस, देखिए स्टूडेंट्स ट्रेनिंग जो है वो एम्प्लॉयज़ को हेल्प करती है कि वो जो इन्वायरमेंटल जो भी चेंजेस आएंगे ऑर्गेनाइजेशन में तो उसको अडॉप्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो एम्प्लॉय है वो ऑलरेडी क्या है, ट्रेंड है, तो वो चेंजेस को भी इजीली अडॉप्ट कर सकता है। ट्रेनिंग हेल्प्स द एम्प्लॉयज़ टू अडॉप्ट इन्वायरमेंटल चेंजेस। स्टूडेंट्स इससे पहले हमने देखा कि ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेनिंग कितनी बेनिफिशियल है, कितनी ट्रेनिंग के कितने बेनिफिट्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अब देख लेते हैं स्टूडेंट्स बेनिफिट्स टू द एम्प्लॉयज़। फर्स्ट है बेटर करियर ऑप्शंस। देखिए स्टूडेंट्स जो एम्प्लॉयज़ होता है उसका स्किल और नॉलेज इम्प्रूव्ड होता है ट्रेनिंग से, ड्यू टू ट्रेनिंग, और उसके लिए फ्यूचर में भी बेटर करियर ऑप्शन आ जाते हैं। नेक्स्ट में स्टूडेंट्स अर्निंग मोर, इम्प्रूवमेंट इन एफिशिएंट परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज़ हेल्प द एम्प्लॉयज़ टू अर्न मोर। इससे क्या होता है स्टूडेंट्स, एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग से एम्प्लॉयज़ के जो एफिशिएंट परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव्ड होता है, और ये हेल्प करता है कि एम्प्लॉयज़ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अर्न कर सके। नेक्स्ट में स्टूडेंट्स बूस्ट अप द मोरल ऑफ एम्प्लॉयज़, ट्रेनिंग इंक्रीजेज द सेटिस्फैक्शन एंड मोरल ऑफ एम्प्लॉय। ट्रेनिंग स्टूडेंट्स ट्रेनिंग से क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ का जो सेटिस्फैक्शन है वो इंक्रीज होता है और उसका जो मोरल है एम्प्लॉयज़ का जो मोरल है वो बढ़ता है, मोरल ऑफ एम्प्लॉयज़ इज इंक्रीजेज। नेक्स्ट में देख लेते हैं स्टूडेंट्स मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। देयर आर मेनली टू मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग, फर्स्ट ऑन द जॉब ट्रेनिंग, सेकेंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग को डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट्स। When the employees are trained while they are performing the job, then it is known as on the job training. On the job training में क्या होता है स्टूडेंट्स कि एम्प्लॉय ट्रेंड होता है जॉब करते करते, उस वर्क को करते करते वो ट्रेंड हो जाता है। अंडर दिस मेथड द एम्प्लॉयज़ लर्न बाय डूइंग, मतलब इसमें एम्प्लॉयज़ जो होता है वो उस काम को, उस जॉब को परफॉर्म करके सीखता है। दिस मेथड इज सुटेबल ओनली फॉर टेक्निकल जॉब्स and the advantage of this method is employees can learn the practical problems while working on the job. ये मेथड स्टूडेंट सुटेबल होती है कुछ टेक्निकल जॉब्स होते हैं, जैसे कि मान लो कोई मशीन चलाना है, मशीन किस तरह से चलाई जाएगी, मशीन के किस तरह के फंक्शंस है, ये सारी चीज़ें उनको मशीन पे एक व्यक्ति काम करेगा और वो उनको सिखाते रहेगा और वो उस वर्क को करते करते सीखते रहेंगे। द बिगेस्ट डिसएडवांटेज ऑफ ऑन द जॉब ट्रेनिंग इज दैट इट रिजल्ट्स इन वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस ऑन द जॉब ट्रेनिंग का ये होता है स्टूडेंट्स, क्योंकि एम्प्लॉय इसमें जॉब को करते करते सीखता है, तो इसका रिजल्ट ये होता है कि जो रिसोर्सेज होते हैं वो बहुत वेस्ट होते हैं, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज ज़्यादा होता है। वेन एवर एम्प्लॉयज़ आर डीलिंग विथ एक्सपेंसिव एंड सोफिस्टिकेटेड मशीनरीज देन ऑन द जॉब मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग शुड बी अवॉइडेड। तो इसमें ये बोला गया है स्टूडेंट्स की जब एम्प्लॉय डील करता है कुछ एक्सपेंसिव मशीन्स, कुछ महंगी मशीनों पर मान लो, तो उस मेथड के लिए ऑन द जॉब ट्रेनिंग को अवॉइड करना चाहिए।
नेक्स्ट में देख लेते हैं स्टूडेंट्स, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मीन्स ट्रेनिंग द एम्प्लॉयज़ बाय टेकिंग देम अवे फ्रॉम देयर वर्क पोजीशन। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में क्या होता है स्टूडेंट्स के एम्प्लॉयज़ को उसके जॉब से अलग रखा जाता है, उसको वर्क पोजीशन से अलग रख कर ट्रेनिंग दी जाती है। विच मीन्स एम्प्लॉयज़ आर गिवन अ ब्रेक फ्रॉम द जॉब। इसका मतलब ये होता है कि स्टूडेंट्स की एम्प्लॉय को जॉब से अलग किया जाता है और उसको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। दिस मेथड ऑफ ट्रेनिंग इज मोर सुटेबल फॉर मैनेजरियल जॉब पोजीशंस। ये जो ट्रेनिंग होती है स्टूडेंट्स, इस मेथड की जो ट्रेनिंग है ये ज़्यादा सुटेबल होती है मैनेजरियल जॉब पोजीशन के लिए, जैसे कि है कॉन्फ्रेंसेस है, सेमिनार्स हैं। तो ये हेल्ड किए जाते हैं मैनेजर्स को ट्रेन करने के लिए। The common and popular techniques of training under on the job methods are apprenticeship program training। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स की इन द अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम अ मास्टर वर्कर और अ ट्रेनर इज अपॉइंटेड हु गाइड्स द वर्कर और लर्नर रिगार्डिंग द स्किल ऑफ जॉब। इसमें जो मास्टर ट्रेनर होता है, मास्टर वर्कर जो होता है, फिर उसे हम ट्रेनर भी बोल सकते हैं, वो अपॉइंट होता है और गाइड करता है वर्कर को, लर्नर को रिगार्डिंग द स्किल ऑफ जॉब। मतलब जो जॉब करने के लिए जिस स्किल की उसे रिक्वायरमेंट है, उस स्किल को वह उसे उस स्किल के लिए उसे वह गाइड करता है। द मास्टर वर्कर परफॉर्म द जॉब एंड द ट्रेनी, मास्टर वर्कर जॉब परफॉर्म करके उन्हें दिखाता है और जो लर्नर होता है वो ऑब्जर्व करता है जब वो मास्टर वर्कर परफॉर्म कर रहा है। व्हेन द लर्नर लर्न्स ऑल द स्किल देन स्लोली ही स्टार्ट्स टेकिंग अप द जॉब स्टेप बाय स्टेप। जब लर्नर सारी चीज़ें सीख लेता है, सारी स्किल्स को अडॉप्ट कर लेता है, तो फिर धीरे से वह उस जॉब को स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करता है। वर्कर बिकम्स द ऑब्जर्वर, और मास्टर वर्कर जो होता है वो ऑब्जर्वर बन जाता है। व्हेन द ट्रेनी बिकम्स परफेक्ट इन डूइंग द जॉब, जब ट्रेनी जो है परफेक्ट हो जाता है अपने जॉब में, देन मास्टर वर्कर जो है गोज एंड ट्रेनिंग गेट्स फुल चार्ज ऑफ जॉब पोजीशन, और मास्टर वर्कर ट्रेनी को फुल चार्ज जॉब पोजीशन का दे देता है। एक्चुअली इट इज सुटेबल फॉर पीपल सीकिंग टू एंटर स्किल ट्रेड्स, फॉर एग्जाम्पल लाइक plumbers, electricians, etc. Internship is an agreement between the professional institutes and the corporate sector, where professional institutes send their students to various companies so that they can practice the theoretical knowledge acquired by them। इंटर्नशिप में स्टूडेंट्स क्या होता है कि एग्रीमेंट होता है प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स में और कॉरपोरेट सेक्टर में। तो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स जो है वो अपने स्टूडेंट्स को वेरियस कंपनीज में उनके जो थियोरेटिकल नॉलेज है स्टूडेंट्स का, वो उसकी प्रैक्टिस वहाँ पर कर सकते हैं, इसके लिए उन्हें भेजते हैं। देन प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स अंडर द ट्रेनिंग प्रोग्राम द ऑर्गेनाइजेशन गेट पीपल विथ फ्रेश आइडियाज़, और इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में ऑर्गेनाइजेशन को जो पीपल मिलते हैं उनके पास फ्रेश आइडियाज़ होता है, लेटेस्ट नॉलेज होता है। एंड इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन गेट पीपल, और इसके लिए उन्हें पेमेंट भी कंपनी करती है। पेमेंट तो बहुत लेस अमाउंट करती है, लेस अमाउंट ऑफ सैलरी उनको पे की जाती है, जिसे स्टीपेंड भी बोला जाता है। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें स्टूडेंट्स गेट्स ऑन द अदर हैंड द स्टूडेंट्स गेट चांस टू प्रैक्टिस अंडर द रियल वर्क सिचुएशन। इंडक्शन और ओरिएंटेशन ट्रेनिंग। Induction or orientation is a process of receiving and welcoming an employee when he first joins the company and giving him the basic information he needs to settle down quickly and happily and start work। Induction और orientation process ये होता है स्टूडेंट्स की, इसमें जो एम्प्लॉई फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है कंपनी को, उसका वेलकम करना और उसे बेसिक इन्फॉर्मेशन देना जिससे वो सेटल डाउन हो सके अच्छे से और हैप्पीली अपने वर्क को स्टार्ट कर सके। Mainly the purpose of this training program is to make the new employee feel at home and develop a feeling of belongingness। Actually इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का पर्पस ये होता है स्टूडेंट्स की जो न्यू एम्प्लॉई है वो इस तरह का फील करे कि ऑर्गेनाइजेशन को अपना समझ के और इस तरह से वर्क करे कि उसे एक बिलोंगिंगनेस ऑफ फीलिंग उसमें डेवलप्ड हो। नेक्स्ट में देख लेते हैं स्टूडेंट, द बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स आर। सबसे पहले इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है स्टूडेंट्स वो ये होता है कि टू बिल्ड अप द कॉन्फिडेंस ऑफ न्यू एम्प्लॉय। जो न्यू एम्प्लॉय है उसके कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करना, जिससे वो कॉन्फिडेंस के साथ एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ हमेशा बना रहे, उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छे से वर्क करता रहे। अगर एम्प्लॉय में कॉन्फिडेंस होगा तो वो अपने वर्क को, अपने जॉब को अच्छे से डेडिकेशन के साथ करेगा।
एंड नेक्स्ट में स्टूडेंट टू डेवलप अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस एंड लॉयल्टी। वो कंपनी के साथ एक अच्छा एम्प्लॉय कंपनी के साथ अच्छा व्यवहार करेगा और वो कंपनी के लिए हमेशा उसके मन में एक लॉयल्टी और बिलोंगिंगनेस होगी, और ये सेंस डेवलप किया जाता है इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन प्रोग्राम से। टू गिव न्यू कमर्स necessary information such as location of washrooms, rest periods, cafeteria, leave rules, etc. न्यू कमर्स को नेसेसरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, जैसे वॉशरूम्स के लोकेशंस कहाँ पर है, रेस्ट पीरियड कितना समय का होगा, कैफेटेरियाज कहाँ पर है, लीव रूल्स किस तरह से अडॉप्ट करने होंगे, ये सारी चीज़ें एम्प्लॉयज़ को बताई जाती है, इन्फॉर्म की जाती है। टू डेवलप कॉरिडियल रिलेशनशिप बिटवीन द न्यू कमर एंड ओल्ड एम्प्लॉयज़ एंड देयर सुपीरियर्स, और एक अच्छा रिलेशनशिप बन पाए न्यू कमर और ओल्ड एम्प्लॉयज़ के बीच में। टू डेवलप कोरिडियल रिलेशनशिप बिटवीन द न्यू कमर्स एंड ओल्ड एम्प्लॉयज़ एंड देयर सुपीरियर्स, सुपीरियर सबॉर्डिनेट में भी एक अच्छा रिलेशन, जो बिहेवियर है वो अच्छा रहे, ये सारी चीज़ें डेवलप करने के लिए इंडक्शन और ओरिएंटेशन प्रोग्राम हेल्प किया जाता है। यही इसके बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हैं। A formal induction program must provide following information to the employee। और ये फॉर्मल इंडक्शन प्रोग्राम जो होता है स्टूडेंट्स, ये कौन सी इन्फॉर्मेशंस जो है वो एम्प्लॉय को प्रोवाइड करता है। फर्स्ट है स्टूडेंट्स ब्रीफ हिस्ट्री एंड ऑपरेशंस ऑफ द कंपनी। कंपनी की पूरी हिस्ट्री एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड कराता है कि कंपनी कौन सा काम करती है, कौन कौन से प्रोडक्ट कंपनी बनाती है, कंपनी में किस तरह से काम होता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना एम्प्लॉयज़ को। प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑफ द कंपनी, कंपनी के कौन कौन से प्रोडक्ट बनते हैं, कौन कौन सी सर्विसेज कंपनी देती है। एंड कंपनीज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, कंपनी का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैसे बना हुआ है, कंपनी कैसे संगठित है, कंपनी का स्ट्रक्चर क्या है, ये सारी चीज़ें इसमें प्रोवाइड की जाती है। रूल्स रेगुलेशंस पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स ऑफ द कंपनी, कंपनी के रूल्स क्या हैं, वहाँ के रेगुलेशंस क्या है, कंपनी पॉलिसीज़ क्या है, कंपनी कौन सी स्ट्रेटेजी लेके काम करती है, रूल्स रेगुलेशन किस तरह से किस फॉर्म में होंगे, ये सारी इंफॉर्मेशन एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड की जाती है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड अथॉरिटीज़ ऑफ एम्प्लॉय, और एम्प्लॉय जो न्यू एंटर हुआ है कंपनी में, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होगी, उसकी अथॉरिटीज़ क्या होगी, एम्प्लॉयज़ की कौन कौन सी जिम्मेदारियां होगी, और कंपनी ने एम्प्लॉयज़ को कौन कौन सी अथॉरिटीज़ दी है जिनका यूज़ एम्प्लॉयज़ कर सकता है। सजेशंस स्कीम्स, अगर मान लो कंपनी को कोई सजेशंस एम्प्लॉयज़ देना चाहता है, तो वो किस तरह से सजेशंस स्कीम होती है जिसमें एम्प्लॉयज़ अपनी सजेशंस को प्रोवाइड कर सकता है। टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विसेज सच एज वेजेस, वर्किंग आवर्स, हॉलीडेज, ये जो टर्म्स कंडीशन होती है कि किस तरह से सर्विस दी जानी है कंपनी को, और वेजेस किस तरह से होंगे, उनके वर्किंग आवर्स कितने होंगे, कितने घंटे उनको काम करना होगा, हॉलीडेज़ कब कब का रहेगा, कब कब हॉलीडेज़ होंगे, ये सारी इंफॉर्मेशन एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड की जाती है। डिसिप्लिनरी प्रोसीजर्स, ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिनरी प्रोसीजर किस तरह से होगा, कौन कौन से डिसिप्लिन स्टेप्स लिए जा सकते हैं, और किस तरह से डिसिप्लिन को अडॉप्ट करना पड़ेगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड की जाती है। एंड नेक्स्ट है स्टूडेंट्स अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ट्रेनिंग, प्रमोशंस, ट्रांसफ़र, उन्हें किस तरह की ट्रेनिंग दी जाएगी, किस तरह से उनके प्रमोशंस हो सकते हैं, उनके ट्रांसफ़र की स्ट्रैटेजी क्या होगी, ये सारी इन्फॉर्मेशन उनको प्रोवाइड की जाती है। The common and popular techniques of training under of the job methods are that is vestibule school. Vestibule school means duplicate model of organization. स्टूडेंट्स क्या होता है, एक जो कॉमन और पॉपुलर टेक्निक्स है जो ऑफ द जॉब मेथड्स में होती है, दैट इज वेस्टिब्यूल स्कूल। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स की एक डुप्लीकेट मॉडल जो ऑर्गेनाइजेशन का है उसको क्रिएट किया जाता है और उससे उनको एम्प्लॉयज़ को सिखाया जाता है। जनरली व्हेन द एक्सपेंसिव एंड डेलिकेट मशीनरीज आर involved, then employees avoid using on the job methods of training। क्या होता है स्टूडेंट्स की जो एक्सपेंसिव मशीनरीज होती हैं, जो काफ़ी जो इम्पोर्टेड मशीन्स होती हैं, तो उन पर जो ऑन द जॉब जो मेथड्स होती है इसको इसमें अवॉइड किया जाता है। A dummy model of machinery is prepared and instead of using original machinery, employees are trained on dummy model। क्या होता है स्टूडेंट्स की एक डमी मॉडल लिया जाता है, मशीनरीज का तैयार किया जाता है, और ओरिजिनल मशीनरीज के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो डमी मॉडल पर एम्प्लॉयज़ को ट्रेंड करते हैं। Sometimes the accountants
who have to make entries in inventory register or cash register, they are first supplied the duplicate register. क्या होता है स्टूडेंट्स की, मान लो कोई अकाउंटेंट्स हैं तो वो जो इन्वेंटरी रजिस्टर्स में जो एंट्री करेंगे, जो फर्स्ट सप्लाई रजिस्टर होता है, जो फर्स्ट बार जिसमें वो एंट्री करेंगे, तो उनसे डुप्लीकेट रजिस्टर्स में एंट्रीज कराई जाती है विद द सेम कॉलम एज इन ओरिजिनल रजिस्टर, एंड व्हेन दे बिकम परफेक्ट इन मेकिंग एंट्रीज, जब वो परफेक्ट हो जाते हैं एंट्रीज करने में डुप्लीकेट रजिस्टर में, तो फिर उसके बाद उन्हें ओरिजिनल रजिस्टर हैंडेड किया जाता है, ओरिजिनल रजिस्टर हैंड ओवर किया जाता है. वेस्टिबुल स्कूल इज एन ऑफ द जॉब मेथड ऑफ ट्रेनिंग विच मेक्स यूज ऑफ बेनिफिट ऑफ ऑन द जॉब मेथड.